हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हिंदी करा रही थी और आज मैं आपके लिए हिंदी का पार्ट 7 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। और ये जो हिंदी के क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ फ्रेंड्स, वो आपके लिए टेट, एस्टेट, पैट, जूनियर एडिट की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी जो है वो दो संकर शब्दों से मिलकर बना है, रेल प्लस गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ई, इक, आ। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आ प्रत्यय का प्रयोग होगा, क्योंकि सुत का जो स्त्रीवाचक है वो क्या होगा फ्रेंड्स, तो वो सुता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। घोड़ा, घोटक, कटक, हया। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कटक जो है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, जबकि कटक का जो अर्थ होता है वो समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो एक ही स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यायावर। बात करते हैं फ्रेंड्स अस्थिर की, कि अस्थिर किसे कहते हैं, तो जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसे अस्थिर कहते हैं। अडिग, जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे उसे अडिग कहते हैं। गतिशील, जो सदैव चलता रहे उसे गतिशील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्जामों में पूछी भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। बात करते हैं समास की, कि समास किसे कहते हैं। जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उस मेल को समास कहते हैं। ये जनरली समास की बात के अर्थ करें तो जनरली समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप करना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनके निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। फ्रेंड्स यहाँ पर ये करना दो बार लिख गया है, एक ही बार है, और बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हंसना जो है वो प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। फ्रेंड्स भाषाई कौशल जो होते हैं वो हमारे चार होते हैं। कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये चार भाषाई कौशल होते हैं और इनको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो इनको याद करने की फ्रेंड्स एक ट्रिक है, इनको सुबोपली के नाम से आप याद रख सकते हैं। इससे सुनना, इससे बोलना, पा से पढ़ना,
और ली से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कुछ हिंदी दिवस के बारे में। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मेरी गाय काली है। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग होता है। बात करते हैं विशेषण की कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाटक शिक्षण कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, शताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वाहनारूढ़। अधिकरण कारक जो है फ्रेंड्स पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका चिन्ह क्या है। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो होता है में और पर। तो यहाँ पर ये वाहनारूढ़ सही है। क्यों सही है? क्योंकि यदि हम इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा वाहन पर आरोहण। यदि गंगा जल का निकालते हैं तो इसका होगा गंगा का जल, जबकि का कारक चिन्ह जो है वो अधिकरण का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस। यहाँ पर फ्रेंड्स ये इस तरीके से है, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है और महाराज भोज ने श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी थी। यदि फ्रेंड्स आपसे अलग से पूछ लिया जाए कि श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि किसने दी थी, तो आपका आंसर होगा महाराज भोज ने दी थी। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, जबकि अभिनव गुप्ता ने मूलतः रसों की जो संख्या है वो 9 मानी है। तो अभिनव गुप्त जो हैं उन्होंने कौन कौन से रस हैं जिन्होंने उनकी संख्या 9 मानी है? तो आपका श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विवत्स रस और शांत रस। ये 9 जो रस हैं ये अभिनव गुप्त ने संख्या मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदुकाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। घनानंद जो थे वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में थे। फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने हिंदी के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके हिंदी के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद।
यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ये जो है फ्रेंड्स वो शुद्ध वर्तनी है इसकी, बाकी जो ये तीनों हैं ये अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कर्म कारक। कल भी फ्रेंड्स मैंने आपके कारक और कारक चिन्ह के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है हरिऔध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इनका जो उपनाम है वो है अज्ञेय। यदि बात करते हैं हरिऔध की कि हरिऔध किसका उपनाम है, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम, उपनाम जो है वो हरिऔध है। यदि निराला की बात करें, ये किसका उपनाम है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम जो है वो निराला है। और गुलेरी की बात करें तो चंद्रधर शर्मा का उपनाम गुलेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित, सवैया, पद, दोहा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दोहा। बात करते हैं बिहारी के बारे में, तो बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने केवल एक रचना बिहारी सतसई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म, पुरन धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पुनः धन जन्म। यदि पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो आपको वैसे भी पता चल रहा है फ्रेंड्स कि पुनः में पीछे विसर्ग लग रहा है, तो इसमें विसर्ग संधि होगी। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। इसी तरीके से जितने भी रस हैं उन सभी के स्थायी भाव होते हैं, वो आपके लिए पता होने चाहिए। फिर भी मैं एक बार आपके लिए दोबारा बता देती हूँ। कल भी मैंने आपको बताई थी। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में। बात करते हैं सूरदास जी के बारे में, तो सूरदास जी भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कवि सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 18, 30। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 24। अब बात कर लेते हैं दोहे के बारे में। तो दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। अतः इस छंद की कुल 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समर्थ, धनी, कृपण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। बात करते हैं समृद्ध की। समृद्ध किसे कहेंगे? तो जिसके पास अपार धन संपदा हो उसे समृद्ध कहते हैं। धनी किसे कहते हैं? जो पैसे वाला हो उसे धनी कहते हैं। और कृपण किसे कहते हैं? जो बहुत कंजूस हो उसे कृपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्र, दात्री, धात्री। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है?
अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। बात करते हैं अपादान कारक की कि अपादान कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। पापी जो है गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उपमा। बात करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो जहाँ उपमेय के साथ उपमान के किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे इसका एक और उदाहरण है पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें भी उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है कि बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बीजक कबीर की रचना है। बीजक भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। बीजक साखी, सवद तथा रमैनी तीनों का संकलन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो हम अगले वीडियो के लिए मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। यदि आपने हिंदी के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हिंदी के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।